के एक रिपोर्टर ने चीन की आर्मी की पोल खोल दी कि वो पहाड़ों पे नहीं लड़ सकती, तो चीन ने उसका जेल कर दिया और इस दबाव को कम करने के लिए उसने बॉर्डर पर बुलेट ट्रेन्स वगैरह को पहुंचा दिया है और साथ ही वहां पे अपने S-400 मिसाइलों को एक्टिवेट कर दिया। इसका भारत पर क्या असर पड़ता है इसको समझते हैं। देखिए, चीन की मीडिया ने कहा है कि चीन की जो सेना है वो हाई एल्टीट्यूड पर नहीं लड़ सकती, जो तिब्बत का पठार वाला एरिया, और ये रियलिटी है क्योंकि चाइना ने अपनी सेना को हाई एल्टीट्यूड पर ट्रेनिंग देने के मतलब उस तरह से ट्रेनिंग ही नहीं दिया है। वहीं दूसरी ओर भारत जो है 1970 से बेहतरीन ढंग से अपनी सेना को माउंटेन के लिए मतलब रेडी कर रहा है। हमारे पास अलग से स्पेशलाइज माउंटेन रेजिमेंट है सब, और हम लोग हमेशा उसको, चाहे वो अब हमारी जलवायु भी उस तरह से उत्तराखंड या अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट से जो सैनिक भर्ती होते हैं वो पहाड़ की लड़ाई में बहुत बेस्ट होते हैं। और पूरी दुनिया का जब सर्वे किया गया तो पूरी दुनिया, इस पृथ्वी पर सबसे बेहतरीन अगर पर्वतों पर लड़ने के लिए कोई सैनिक है सब, तो वो भारत की सेना वेल ट्रेंड है। अब इसमें चीन पूरी तरह बौखला गया और अपने जो था रिपोर्टर उसको क्या कर दिया, जेल कर दिया। अब रियलिटी है, चाइना की जो फौज है वो पहाड़ पर लड़ नहीं पाती है, अच्छे ढंग से नहीं टिक पाती। आपको पिछले साल याद होगा किस तरह से थुरा के गए थे सब वो सब यहाँ पे। तो हम लोगों को देखिए 1999 में करगिल की लड़ाई जीत के बैठ गए लोग, उसकी सेना बर्फ में ससुरन को ठंडा मार देता है, बार बार उनको बेस पे वापस भेजना पड़ता है, उनके जगह दूसरे सिपाहियों को भेजना पड़ता है। और हम लोग 1984 में सियाचिन युद्ध जीत चुके थे। चाइना ससुरा उनसे कोई पहाड़ पे कहता है जाएंगे कैसे, यहाँ पर ये पहुंचते पहुंचते दिक्कत हो जाएगा, इसमें तो दिखाई नहीं देता है पहाड़ वगैरह पे। तो चाइना को इन पहाड़ों तक आने में दिक्कत होता है और भारत पहले ही भाग गया था क्योंकि भारत को पता था कि चीन से 1962 में धोखा खा लिए, अगली बार नहीं खाना है ये। तो हम लोगों ने पूरी तरह से, क्योंकि चीन की पूरी सीमा पहाड़ों पर है, तो हम लोगों ने पहाड़ पर स्पेशली हम लोग ने पारा ट्रूप्स को रेडी किया। इस पहाड़ों पे कूद जाता है, लो तोरा चढ़ल नहीं जा रही, अचानक उसी पे से कूद जाता है पहाड़ पर। तो इस हिसाब से हम लोग ने ट्रेन किया। और जो मैदानी क्षेत्र है या फिर रेगिस्तान वाला क्षेत्र है, तो रेगिस्तान की लड़ाई को, लोंगे वाला की लड़ाई को पाकिस्तान कैसे भूल सकते हैं वहां पर। तो रेगिस्तान में भी पूरी तरह से ट्रेंड है। तो हमारे पास हर तरह की स्पेशलाइज रेजिमेंट बनी हुई है, चाहे वो सिख रेजिमेंट, ग्रेनेडियर, राजपूताना, कुमायूं, गढ़वाल, महार रेजिमेंट, नागा रेजिमेंट, एकदम खतरनाक। नागा रेजिमेंट जंगल के लिए, बिहार रेजिमेंट को मैदानी भाग बाढ़ वाले एरिया में दे दीजिए। बिहार में क्या होता है, छोटा बच्चा होता है ना जो वहाँ पे 4-5 साल का, वो पहले बाद में पैंट पहनना सीखता है, पहले वही सीख लेता है बाढ़ आएगा हमारे गाँव में तो बचना कैसे। हर साल बिहार में बाढ़ आता है। तो पानी वाले क्षेत्र में, इस सब एरिया में, तो हम लोगों ने जो रेजिमेंट बनाया ना, अलग अलग एरिया से उठाए फौजियों को, वो ऑटोमेटिक उनके पास नेचुरल वो एबिलिटी है कि वो उस माहौल में ढल सकते हैं। हम लोग के यहाँ का जो नागा रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट है, इस तो अपने चाकुए से मार देता है सब। और जो चाइना कहता है कि इन पहाड़ियों पर लड़ नहीं सकते क्योंकि लद्दाख ऊंचा है, वहां पे हवाई जहाज भी जाती है तो उसका पावर काम नहीं करता ऑक्सीजन की वजह से, हेलीकॉप्टर नहीं काम कर पाते हैं, आर्मी वहां पे नहीं डिप्लॉय हो पाती है। जिन पर्वतों की ऊंचाई पर चीन की सेना के दम फूलने लगते हैं ना, उसी ऊंचाई पर कुमायूं रेजिमेंट वालों को परवरिश करके बड़ा किया जाता है। उत्तराखंड वाले लोग जो होते हैं कुमायूं, गढ़वाल, ये वाले, यहाँ तो इतनी ऊंचाई पे ये लोग खेलने चल जाता है, उसका वहां सांस फूल रहा है। इंडिया के लिए एक बैड न्यूज ये है कि चाइना ने अपने जो इस साइड का वो मेन उसका हान चाइना से यहाँ तक उसने बेहतरीन ढंग से बुलेट ट्रेन को जोड़ दिया और आगे इसको प्लान है, इसको यहाँ तक ले जाएगा सिंजियान प्रांत तक, वहाँ पर तिब्बत की राजधानी लहासा के पास से। तो ये तो पूरा जोड़ दिया। तो चाइना के पास पैसे हैं बेहतरीन ढंग से, ये भारत के लिए एक ड्रॉबैक है। लेकिन इससे भी ज़्यादा जरूरत उसे जोड़ने के लिए इसलिए पड़ा कि इस पहाड़ी क्षेत्र में उसकी सेना ज़्यादा दिन ड्यूटी नहीं कर पाती। एक फौजी को